हाय फ्रेंड्स, 69 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और रोस्टर प्रणाली में जो जजों का बदलाव हुआ है उससे ऑर्डर आने की संभावना कब तक बन चुकी है, ऑर्डर आने के बाद भर्ती पर स्टे लगातार बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। और नई शिक्षक भर्ती पर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने क्या बयान दिया है, तो पूरी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज करीब 4 वर्ष बाद रिक्त पदों में टीजीटी पीजीटी के प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले महीने निकलने वाले हैं। और ये तुरंत ही तैयारी आपकी 25,000 पद हैं, लेकिन क्योंकि जिलेवार और विषयवार रिक्त में पदों को भरा जा चुका है। कुछ उल्लेखनीय है कि अंतिम वार नियुक्ति के लिए रिक्त पद टीजीटी पीजीटी 2016 में निकले थे, तो 25,000 ना मानकर आप इनको 18,000 मानकर चलें, क्योंकि लगभग 6 से 7,000 जो है वो सत्यापन नहीं हो पाया अभी। सत्यापन क्योंकि पहले वेरिफिकेशन किया जाता है। वेरिफिकेशन इसलिए किया जाता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जैसे ही जब आपको ज्वाइन लेटर मिलता है तो ज्वाइन लेटर मिलने के बाद जो जिस स्कूल में, जहाँ जिस कॉलेज में वैकेंसी खाली होती हैं वो आपको ज्वाइन लेटर देकर वहाँ पर भेज दिया जाएगा, ताकि आप जाकर वहाँ अपनी आमद करा लें और आप अपना ज्वाइन कर लें उस स्कूल को जाकर। तो ये इसलिए सत्यापन, क्रॉस चेकिंग किया जाता है कि ज़िले में कितने पद खाली हैं, और जो पद खाली हैं उनके अनुरूप सभी पदों को एक अनुसार भरा जाता है, तो इसलिए सत्यापन होता है। तो 25,000 में से 7,000 पदों पर सत्यापन नहीं हो पाया है और 18,000 पदों पर सत्यापन हो चुका है। तो ये भर्ती आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा अभी आपको पता है सरकार ने अपना ब्यौरा दिया था, जिसमें जनरल की कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ, एससी और एसटी की कट ऑफ सरकार ने लगाई थी। तो सरकार ने बताया कि हमने किस कट ऑफ पर कितना लगाया, लेकिन इस कट ऑफ को बताकर सरकार खुद ही फंस गई। कारण क्या हुआ फंसने का? कारण ये हुआ कि जो जनरल की कट ऑफ है वो जनरल की कट ऑफ 67.11 है और ओबीसी की 66.73। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना ये है कि थोड़े से परसेंटेज के अंतर पर, लगभग 0.80, लगभग 80% के अंतर पर लगभग 16-17 हज़ार बच्चे कैसे आ गए। मतलब ओबीसी एससी का जो अंतर है, ये ओबीसी का और जनरल का जो अंतर है बहुत कम है। आरक्षण में इतना कम अंतर देखने के लिए मिलता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए मिला है कि ओबीसी की लिस्ट अनरिजर्व से ऊपर चली गई हो। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस भर्ती में जो 69,000 शिक्षक भर्ती है हमारी, इसमें जो अनारक्षित बच्चे हैं, जो ओबीसी के छात्र काफ़ी संख्या में भाग लिए थे। अब क्योंकि वो ज़्यादा संख्या में भाग लिए थे, इसलिए भी अंतर देखने के लिए हो सकता है कि अंतर इतना कम इसलिए हो। हालांकि ये ब्यौरा सरकार को देना है, तो कहीं ना कहीं इस पर उंगली उठी हुई है इस समय। इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक जी ने आदेश दिया है तुरंत ही, और सभी टीचिंग पदों को भरने का यहाँ आदेश दिया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, इंस्ट्रक्टेड द सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट श्रीमती अनीता करवाल जी एंड कमिश्नर ऑफ केवीएस केंद्रीय विद्यालय स्मिथ निधि पांडे जी टू फिल ऑल द वैकेंट पोस्ट ऑफ टीचर्स एंड ऑल्सो कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ प्रियोरिटी। प्रमुखता से इन पदों को भरते हुए आप जल्दी ही इन पोस्ट को, जो खाली सीटें हैं, उनको भर दें। तो ये एक आप समझ सकते हैं कि रमेश पोखरियाल निशंक एक मानव संसाधन विकास मंत्री के पद पर आसीन है और एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं। सबसे पहले बड़ी बात तो यह है, उनके पास विभाग कोई भी हो, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और एक कैबिनेट मिनिस्टर का किसी विभाग को बाकायदा ट्वीट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जल्द ही आपको केवीएस में और बाकी जो देश में जितने भी शिक्षक पद खाली हैं, ये तुरंत ही शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक बड़ी मुहिम छेड़ने वाली है। इसी के अनुरूप सरकार ने सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लागू किया है और नई शिक्षा नीति में भी बदलाव किया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बड़े कदम उठाने वाली है, क्योंकि हमसे छोटे छोटे देश हैं, भूटान है, आपका मालदीव है, श्रीलंका है, वो भी अपने जीडीपी का 6% खर्च करते हैं शिक्षा पर, और हम केवल 3% खर्च करते हैं। तो हम इतने छोटे देशों से भी बहुत छोटे हैं शिक्षा के मामले में। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को शो करता है। उधर आपको बता दिया जाए कि जो रोस्टर प्रणाली है
उसके तहत जजों में बदलाव हो चुका है, जजों की सेटिंग में बदलाव हो चुका है। जो जज छुट्टी पर थे शांता गौड़ सर, तो जो शांता गौड़ सर हैं, जो शांता गौड़ा सर हैं वो इस समय छुट्टी पर नहीं है, वो वापस लौट आए हैं। तो अब रिजल्ट आने की उम्मीद पूरी बढ़ चुकी है। इन द कॉन्स्टिट्यूशनल नोट अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑन 12/8/2020 12 अगस्त को रिगार्डिंग लिस्टिंग ऑफ द मिसलेनियस मैटर्स इन द कमिंग वीक्स बेस्ड ऑन एडवांस लिस्ट पब्लिश्ड ऑन 7 मार्च 2020 टेक नोटिस दैट द फॉलोइंग मैटर्स विल बी लिस्टेड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मेड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 24 अगस्त 2020 मंडे ऑनवर्ड टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो आप समझ सकते हैं कि 24 अगस्त के आसपास आपका रिजल्ट ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि विनीत सरन सर, जस्टिस यू ललित सर और आपका शांता गौड़ा सर, ये सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे और इन्हीं के आधार पर आपका यहाँ पर भर्ती का रिजल्ट आना है, भर्ती का ऑर्डर सुनाया जाना है। इसके अलावा एक नई अपडेट और देखने के लिए मिली है। सबसे बड़ी अपडेट जो देखने, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएड का सीसीएस का प्रोग्राम में शुरू हो गया है। आपके 10 तारीख से 10 सितंबर से आपके एग्ज़ाम है बीएड के। इसके अलावा 1 सितंबर से सीसीएस यूनिवर्सिटी के सभी एग्ज़ाम शुरू हैं, आपको पता होगा। तो ये सभी एग्ज़ाम इस समय, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी पोस्ट डाल दी थी, आप वहाँ पर देख सकते हैं सारी। तो सहायक शिक्षक भर्ती पर आयोग की रोक बरकरार रहेगी और 10 दिन का जो सरकार को समय मिला है उस पर सरकार को जवाब देना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश में 69 सहायक शिक्षक भर्ती में लगी रोक को बरकरार रखा है और गुणांक सहित चयन सूची कहाँ है और पूरी सारा ब्यौरा सरकार से मांगा है। सरकार ने 10 दिन का टाइम मांग लिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में लगाई गई रोक को बरकरार रखा है। शुक्रवार को आयोग ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों की पेशी हुई। अफसरों का जवाब सुनने के बाद आयोग ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी जब तक भर्ती शुरू नहीं होगी, जब तक सरकार आयोग के आरक्षण के नियमों और एमआरसी से संबंधित पूरा ब्यौरा पेश नहीं कर देती। आयोग ने अफसरों से स्पष्ट कहा है कि जब तक वह वर्गवार गुणांक सहित सूची देकर स्पष्ट जवाब नहीं देंगे तब तक इस भर्ती पर स्टे बरकरार रहेगा। चयन सूची वर्गाकार गुणांक सहित पेश करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए 10 दिन का समय दे दिया है। आयोग ने सरकार से कहा है कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। सरकार 10 दिन बाद आयोग न्यायालय के आरक्षण में एमआरसी को लेकर अपना डाटा वर्गवार गुणांक सहित पेश करेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग की तरफ से गुरुवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में पहुंचकर अपना पक्ष रखने वाले मनोज प्रजापति, सौरभ यादव, सुशील कश्यप, सुनीत दक्ष, राजेश कुमार, तो सभी लोग वहां पर उपस्थित थे, लेकिन फिर भी एमआरसी आयोग को खुश नहीं कर पाए और उन्होंने स्टे को बरकरार रखा है। तो सरकार को यहां पर अपना ब्यौरा देना होगा। इसके अलावा साल भर से तय होते रहे शिक्षक के पद, मतलब 1 साल हो गया और जो हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार, इनको 1 साल में ये नहीं पता लगा कि हमारे राज्य में कितने शिक्षकों के पद खाली हैं। 1 साल उन्होंने इस बात को लिस्ट बनाने में लगा दी कि उत्तर प्रदेश में कितने शिक्षक के पद खाली हैं और इसके ऊपर शिक्षक भर्ती में लेट लतीफ़ी जारी है। एक और शासन नए उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का 8 माह में गठन नहीं कर सका है, तो वहीं दूसरी ओर चयन बोर्ड 1 साल में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी कर सका है। साल भर से भर्ती के पद तय करने में मशक्कत होती रही। अब संकेत है कि जल्दी विज्ञापन जारी करके भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 2019 से जुलाई से चल रही प्रक्रिया है। जुलाई में रिक्त पदों का ऑनलाइन ब्यौरा मांगा था। टास्क फोर्स में जांच भी गठित की गई। 40,000 अध्याचन मांगे गए। डीआईओएस में कितने पद खाली हैं अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो ये सरकार की लेट लतीफ़ी है कि आप 8 महीने में तो आप आयोग गठन नहीं कर पाए और उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में यदि वहाँ पर गठन होना है तो मात्र 3 दिन लगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उत्तर प्रदेश सरकार को 8 महीने में भी जो भर्ती बोर्ड है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है उसका गठन नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश सरकार। तो कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा विभाग क्षेत्र में जो लेट लतीफ़ी है उसको शो करता है। लेकिन क्योंकि मुद्दे बहुत हैं, बहुत अव्यवस्थाएं बहुत थी, हालांकि हमारे जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं सतीश द्विवेदी जी, वो अपनी तरफ से पूरा काम करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक रह गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिक्षा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ फैली हुई हैं। उन सभी को ख़त्म किया जा रहा है इन चीज़ों के माध्यम से। तो सरकार को ये चीज़ें जल्दी ही अब ख़त्म करनी होंगी। इसके अलावा आपको बता दिया जाए कि उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता एडेड स्कूलों में यहाँ पर जगह आने वाली हैं।
तो एडेड स्कूलों में भी यहाँ पर ब्यौरा सौंपा जाएगा। तो सरकार कहीं ना कहीं इस समय पीछे हट रही है एमआरसी आयोग से, लेकिन सरकार को ये ब्यौरा 10 दिन का समय दिया गया, देना होगा। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।